सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो मेरे सभी प्यारे साथियों को स्वतंत्र भारत की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं आज की भाषण में शुरू करता हूं। तो हम सब जानते हैं आज हम यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं हम, क्योंकि हम सब अब आजाद हैं। हमारे जो स्वतंत्र सेनानियों ने हमारे लिए हम सभी के लिए जो आजादी लड़ी है, आजादी के लिए उन्होंने लड़ाई किया ब्रिटिश के साथ, अंग्रेजों के साथ। वो अंग्रेज आए थे हमारे देश में व्यापार करने के लिए, परंतु हमारी आपसी फूट के वजह से, आपसी लड़ाई के वजह से वो हमारे वो हम लोगों के ऊपर लगभग 100 साल से ज्यादा उन्होंने राज किया और हमारे देश से बहुत कुछ लेकर भी गए। और अभी भी हम लोगों के पास अभी तक सिविक सेंस ऐसे नहीं आया है। हम अभी भी धर्म के ऊपर लड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। हाँ, और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स जो कि हमारे लोकसभा राज्यसभा में बैठे हुए हैं, वो इस चीज का फायदा उठाते हैं और इसको अपने सत्ता के लिए, अपने पावर के लिए वो हम भोले लोगों को मोहरा बनाते हैं। इसके अलावा और हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा। हम अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएं? हमारे जो स्वतंत्र सेनानी थे, जैसे कि भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो गए, वो सब क्यों चाहते थे कि हम शिक्षित हो जाए? ब्रिटिश कभी नहीं चाहते थे कि हम शिक्षित हो जाए, हम एजुकेटेड हो जाए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे ये लोग मूर्ख हैं। हालांकि हम पहले मूर्ख नहीं थे। हम पहले बहुत इंडिया को, हम भारत को सोने की चिड़िया कहते थे पहले पहले के जमाने में। परंतु ब्रिटिश आकर, अंग्रेज आकर इस सोने के चिड़िया को पूरा बर्बाद करके चले गए। जैसे कि और हमें अभी वापस से अपने देश को सोने की चिड़िया बनाना है। हम युवा जनरेशन है, युवा पीढ़ी, वही हमारे देश को आगे लेके जा सकते हैं। तो हमें इस जाति भेदभाव से दूर रहकर हमारे देश के डेवलपमेंट में हमें अपना योगदान देना चाहिए। हम कैसे, हमारे पास सिविक सेंस हो रहनी चाहिए। जैसे कि हम रास्ते में कूड़ा फेंक देते हैं, जो पान तंबाकू खाते हैं यहाँ थूक देते हैं। हम अपने जो पब्लिक प्रॉपर्टीज जो हमें सरकार उपलब्ध कराती है, हम उसका मिसयूज करते हैं। कोई अपने बाप का ये बोल के उसे तोड़ देता है। अब हमें जो सरकार जैसे कि पब्लिक प्रॉपर्टीज यूज करने के लिए देती है, बस हो गई, ट्रेन हो गई। अभी भारत सरकार हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रही है, परंतु हमें अच्छे से, जैसे कि हम जब ट्रेन में सफर करते हैं, रेल में सफर करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारे जो जनरल कोच की हालत रहती है, जो हमारे ट्रेन की हालत रहती है, कोई यहाँ पर कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई यहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है। जैसे कि मैं ज्यादातर रेल का यूज करता हूँ, तो मैं रेल से जब आता हूँ, इतने हाईटेक ट्रेन आ गए हैं अभी हमारे, वंदे भारत, अमृत भारत जैसे ट्रेन आ गए, परंतु लोगों के पास दिमाग नहीं है। वो कुछ कुछ लोगों के पास दिमाग नहीं है, सारे ऐसे नहीं होते। ठीक है, उसके बाद हमें उनको बताना है कि नहीं, ये हमारे यूज के लिए है, हम लोगों के लिए ही है। हमें हमारे टैक्स, हम जब टैक्स देते हैं तो वो सब बनता है। उसके बाद जैसे कि अभी हाल फिलहाल में हमारे देश ने ऑपरेशन सिंदूर किया। इसमें हमने अपने जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जो हमसे बहुत जलते हैं, उनको अच्छे से बताया कि हाँ, कि अगर भारत से लड़ोगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। पहले हमारा देश स्वतंत्र के हमें लगभग 80 साल होने आ गए हैं। इस बार हम 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं और हमें अब इस जात पात भेदभाव को छोड़कर हमें डेवलपमेंट में ध्यान देना चाहिए। अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, यूएस हो गया, जापान हो गए, वो इतने आगे चले गए। क्यों? क्योंकि वो उनके दिमाग में है कि हाँ, हमें अपने देश के बारे में सोचना है। हमारे यहाँ वो अपने देश के लिए सोचते हैं। अभी हम भी ये कर रहे हैं, सोचने लगे हैं, क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है सोशल मीडिया यूज करते हैं, हम सब यूज करते हैं सोशल मीडिया। उससे हमें इन्फ्लुएंसर और हमें गुड इन्फ्लुएंसर की जरूरत है। हमें एज अ पब्लिक स्पीकर हमें सही चीज को ध्यान देना चाहिए, ना ही गलत चीज को। हमें हर जगह से हमें सही चीज अडॉप्ट करनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएं। हाँ, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी है जो कि अपने परिवार के लिए काम करते हैं, परंतु
उनको उनके अलावा हमें ये सोचना चाहिए कि हाँ हम एक सही व्यक्ति को चुने जो हमारे देश के लिए काम कर सके आगे। उसके अलावा हमारे देश को सुपर पावर बनाए, जैसे कि हम हमें पहले जमाने में हम भारत देश को सब कहते थे कि विश्व गुरु कहते थे। क्यों? क्योंकि हमारे देश में इतने महान महान व्यक्तियों ने जन्म लिया, बहुत सारे, जैसे कि हमारे देश में ही जीरो का आविष्कार हुआ, आर्यभट्ट जी को आप सब जानते होंगे। उसके अलावा बहुत सारे जो मैथ्स के हम बोलते हैं, रामानुजन जी। हाँ, उसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, और भी बहुत सारे, उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत योगदान दिया है। सबका अपना अपना योगदान है इस देश के देश को आगे बढ़ाने में। अब हम कहते हैं कि नहीं, बस जो हमारे ऊपर जो लीडर्स बैठे हुए हैं वही देश को ठीक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम भी ठीक कर सकते हैं। सब एक एक लोगों का, एक एक इंसान का अपना अपना योगदान है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं? आगे पढ़कर हम अपने देश के लिए काम करेंगे, हम अपना देश को स्वच्छ रखेंगे तो उससे हमारे देश की तरक्की होगी। हम अगर अपने काम खुद से करेंगे, किसी के ऊपर डिपेंड रहे हो। आजकल के भ्रष्टाचार इतनी बढ़ गई है, हम देख रहे हैं। क्यों भ्रष्टाचार बढ़ गई है? हम सोचते हैं आजकल के जमाने में क्या है कि लोगों को अगर हम पैसे देंगे तो वो वोट देते हैं। तो आप ये बताइए कि अगर हम पब्लिक जो लीडर्स हैं वो वोट खरीदेंगे तो अपने तो घर से कोई अंबानी के तो बेटे नहीं है, वो आप पे खर्च करेंगे तो वो जब जीत जाएंगे तो खुद भी तो वो पैसे को ये करेंगे ना कि हाँ मैंने इतना खर्च किया तो मैं अभी इसको बैठ कर खाऊंगा। हाँ, इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हाँ हमारे देश को ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स की जरूरत है, और हमें खुद सोचना चाहिए कि हाँ कि हम किसी से कुछ 1 रुपए नहीं लेंगे। हमें वोट करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, हमें अपना खुद का फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम बोल सकते हैं, हम अपना खुद का लीडर चुन सकते हैं। और अगर हम सही लीडर चुनेंगे और हम खुद भी सही रहेंगे ना, तो हमारा देश जरूर आगे तरक्की करेगी। अभी हमारा देश वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जैसे कि हम जानते हैं अभी। परंतु हमारे देश में और भी बहुत सारी दुविधाएं हैं। हमारी जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो हमारी कम है अगर दूसरों के कंपेयर करें तो। हमारे देश के जो लोग काम करते हैं उनको एक दिन की जो कमाई करते हैं, जो मजदूर है हमारे, वो उनको कम से कम 800-900 रुपए मिलते हैं। उसमें अभी इतनी महंगाई के जमाने में हम ऐसे नहीं कर सकते इतना ये काम। हालांकि हमें बाहर में तो हम दिख रहे हैं कि हाँ कि हम बहुत डेवलप हो गए हैं, हमारे इंडिया में बहुत कुछ सिटीज ही बस डेवलप्ड है, जैसे कि एक दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गए। और भी हमें गाँवों को डेवलप करना है, हमें अपने गाँवों तक एजुकेशन लेकर जाना है, हमें लोगों को जागरूक करना है कि हाँ आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर हमारे लोग सब पढ़े लिखे रहेंगे तो और सबसे पहला बात, हाँ हम जितने भी जानते हैं जो कि ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, वो कभी भी उनके नाम पे ही बड़े बड़े हॉस्पिटल्स रहते हैं, एजुकेशनल सेंटर्स रहते हैं। अगर वो गवर्नमेंट स्कूल्स को क्यों नहीं अच्छा कर देते, गवर्नमेंट कॉलेजेस को क्यों अच्छा नहीं कर देते? अगर वो गवर्नमेंट कॉलेजेस स्कूल लोगों को अच्छा कर देंगे तो उनका प्राइवेट स्कूल कहाँ चलेगा? जानते हैं ना। इसके लिए हमें वो उनके सब नाम पे आप देख लीजिए, वेबसाइट में बहुत सारे ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर भी है। उसके अलावा इसलिए वो डेवलपमेंट नहीं करते। अगर हमारे लोग अगर पढ़े लिखे होंगे तो उनको एक समझ में आएगा। जैसे गांव के लोग जो रहते हैं उनको आप बोल देंगे कि नहीं मैं आपको पैसा दे देता हूँ, आप मुझे वोट कर दीजिए। उनको पता नहीं है कि हाँ क्या चल रहा है देश दुनिया में। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, अच्छे वेल एजुकेटेड नहीं है। अगर वो अच्छे से पढ़े लिखे रहेंगे तो उनको समझ में आएगा ना कि हाँ ये गलत है, ये इंसान गलत कर रहा है, मैं इसे क्यों वोट दूं। हाँ, ये अपने खुद के लिए, खुद के फायदे के लिए ये कर रहा है। जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके बेटे बेटियां सब बाहर पढ़ते हैं। हाँ, वो वो उनके बेटे बेटियां सब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, और इंडिया के लोगों को वो बोलते हैं कि नहीं हम अपना देश की तरक्की कर रहे हैं। कहाँ तरक्की कर रहे हैं? हाँ, वो अपने पॉकेट में पैसे डाल रहे हैं। हाँ,
आप खुद देख लीजिए, बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके बेटे यूएस में पढ़ रहे हैं, लंदन में पढ़ रहे हैं, और वो बड़े बड़े बिजनेस की डिग्री ले रहे हैं, आने के बाद यहाँ पर बिजनेस करेंगे, बाहर बाहर में है। परंतु इंडिया का क्या, इंडिया के लिए कौन सोचेगा? हम ही है। हम, क्योंकि अगर हम, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, बहुत बार मैंने रिपीट किया कि हाँ, हमारे लिए सही नेता चुनना बहुत जरूरी है। थैंक यू, धन्यवाद।